यहोवा ग्रह पर लाइफ स्पैन उन लोगों का कितना होता है? खैर, ग्रह थियोबाल्ड या यहोवा के लोग वे बिल्कुल नहीं मरते, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वे हमेशा अपने 33 के दशक के जैसे युवा दिखते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वे सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। वे जितने चाहें उतने समय तक जीवित रह सकते हैं। वे जन्म भी दे सकते हैं। वे चाहते हैं कि वे इस तरीके से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। पृथ्वी पर लोग केवल 60 से 120 या 50 साल तक ही जी सकते हैं, और किताब में ये कुछ हद तक संकेत मिलता है कि जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर बढ़ते हैं, यदि आप श्रेणी 1 ग्रह से श्रेणी 3 ग्रह पर जाते हैं तो आप बहुत लंबा जीते हैं, आपकी दीर्घायु बढ़ जाती है। इसके लिए वास्तव में सबूत हैं। यदि आप बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मूल हिब्रू लोग वे प्राचीन काल में 800-900 वर्षों तक जीवित रहे। यह वास्तव में अच्छी तरह से दस्तावेजित है, और पुस्तक थियोबा प्रोफेसी के अनुसार हिब्रू लोग मूल रूप से श्रेणी 3 ग्रह से आए थे। तो अगर वे श्रेणी 3 ग्रह से आए और जब वे पृथ्वी पर पहुँचे तो वास्तव में वे 900 या 1000 साल की उम्र तक जीवित रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे पृथ्वी के जीवन में धीरे धीरे सम्मिलित हो गए, इसलिए उनकी दीर्घायु धीरे धीरे कम हो गई। तो मेरा मानना है कि यदि आप वास्तव में सीढ़ी पर आगे बढ़ना और स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक जागरूकता या आध्यात्मिकता को ऊंचा करना चाहिए, ताकि आप ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो सकें और फिर आप लंबे समय तक जी सकते हैं। और आशा है कि श्रेणी 9 ग्रह तक पहुंच सकते हैं। आप बुद्ध या ग्रह थियोबा या यहोवा के लोगों की तरह बन सकते हैं और सदा के लिए जी सकते हैं।